मैं बिरला घाट पर करीब काफ़ी समय से सेवा दे रहा हूँ। बिरला घाटों में, सभी घाटों में एक मान्यता प्राप्त बढ़िया घाट है जो जूना अखाड़े के माध्यम से चलता है। यहाँ पर गंगा जी की आरती होती है, प्लस कुंभ मेला में यहाँ से काफ़ी मात्रा में सन्यासी बनाए जाते हैं। इस घाट का महत्व ज़्यादा है। यहाँ पर पूजा पाठ करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि हर की पौड़ी और दक्ष मंदिर के बीच में ये घाट स्थित है और रेलवे स्टेशन से प्रथम घाट ये माना जाता है, जो हर की पौड़ी का प्रथम घाट के नाम से, बिरला घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मेले भी लगते हैं, स्नान भी होते हैं, पिंडदान, तर्पण सब कुछ होते हैं। इमा हनुमान जी की प्राप्ति है, सब अच्छा लागत है। हमें बहुत ज़्यादा मन को पुष्टि मिली है यहाँ आकर। हम अपने पिताजी के यहाँ अस्थियाँ बहाने के लिए आए थे और यहाँ स्नान करके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। मैंने इस जगह के बारे में काफ़ी सुना था और इसकी मान्यता भी काफ़ी मानी जाती है, मैंने सुना था। तो आज मैं यहाँ बिरला घाट पे स्नान करने आया था, तो मन को काफ़ी शांति मिली और एक अलग सा ही अनुभव महसूस हुआ। हमारे मन में भाव बस प्रभु के प्रति हमेशा रहता है और हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है जहाँ हमारे प्रभु ले जाते हैं, वही मैं अपना विचरण किया करता हूँ। काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है लोगों को, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, पहले नहीं लेकिन अब तो बहुत काफ़ी मात्रा में होती है, लेकिन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है तभी तो भीड़ होती है। यहाँ का वातावरण और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो यहाँ अगर आए तो मन की शांति तो पक्की है। बहुत मजा आया यहाँ पे आके। ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, उनकी भी कृपा हमारे पे बनी रहती है, इसीलिए हम यहाँ आए। अपने कर्म धर्म का पालन करते रहिए, सत्य का आचरण करिए, सत्य राह पर चलिए बस। मेरे को सपनों में भोलेनाथ, पार्वती जी, हमारे गुरु महाराज दिखाई देते हैं, इसलिए हम यहाँ सेवा देते हैं। हमारे गुरु हरिगिरी जी महाराज हैं, उनकी कृपा से काम चलता है, सब उन्हीं की दया से सब चल रहा है। यहाँ पे मतलब स्नान करके एक वो चीज़ महसूस होती है कि यहाँ एक अलग से ही जैसे एक शांति टाइप कुछ एक भगवान जी का है। कर्म प्रधान विष्णु कर राखा, जो जस करे तो पद राखा। कर्म ही प्रधान माना गया है। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरा फल मिलेगा। माँ गंगा की कृपा तो सब जगह बरसती है, सब जगह नहाओ, पर ये घाट पे भी कुछ अलग ही मजा है। हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्म नगरी हरिद्वार में हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। हरिद्वार में कई ऐसे प्राचीन घाट हैं जिनकी मान्यता पुराणों में भी मिलती है। हरिद्वार में स्थित बिरला घाट ऐसे ही एक घाट है। मान्यता है इस घाट पर बजरंगबली साक्षात विराजमान रहते हैं। इस घाट के समीप ही हनुमान जी का दुख हरण हनुमान मंदिर स्थापित है। मान्यता इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? मोहन गिरी हमारा नाम है। मोहन गिरी जी, ये बिरला घाट पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का कितना बड़ा महत्व आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? इस घाट का तो और मंदिर का बहुत पुराना ही संबंध है। वैसे ये प्राचीनों में गिनती होती है। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें जैसे घाट से जैसे स्नान वगैरह करके आप मंदिर में अगर आते हैं और आपकी मनोकामना या कोई श्रद्धा भाव हो कि आपके भाव जो है घाट के यानी मंदिर के बाहर जो भाव है, उस भाव में और मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपके जो हाव भाव है, जो विचार है, ये सारे बदल जाते हैं और एक श्रद्धा भाव से आप इनके दर्शन के लिए आते हैं। और जो भी श्रद्धालु दर्शन के या फिर अपनी मनोकामना से आते तो उनकी इच्छा और मनोकामना पूरी होती है। जबकि हनुमान जी स्वयं चेतन है यहाँ, और ये प्राचीन में जैसे हमारे हिसाब से 100 साल पुराना तो है, मगर कितना प्राचीन ये तो हम ठीक से नहीं बता सकते। मगर आज भी इस घाट पे यानी हनुमान मंदिर में आज भी हनुमान विराजमान है और स्वयं चेतन है। जबकि हर किसी के मनोकामना
यानी पूरी हो गई है और हो रही है। भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना जो भी है श्रद्धा भाव से करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो भी चढ़ाते हैं, जिनकी नहीं भी होती है श्रद्धा भाव से आते हैं दर्शन के लिए वगैरह वो भी चढ़ाते हैं। गुरुजी, ये प्राचीन बिरला घाट पर मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माँ गंगा के अंदर भी बजरंगबली स्वयं विराजमान है और अपने भक्तों का जो भी गंगा में स्नान करते हैं उनका कल्याण करते हैं। नहीं, गंगा में जैसे वो देखा जाए तो गंगा स्नान करने से आदमी के जो कहते हैं ना कि पाप वगैरह जो है ये धुल जाते हैं। धुलने से क्या होता है कि आदमी के सोच और विचार भी बदल हो जाते हैं। और ये जो पांडवों के समय जो बना हुआ है जो घाट वगैरह, तो उस समय से उन्होंने पांडवों ने भी ये स्नान किया था, जिसके कारण भाव जो इंसान के जो है मन में वगैरह विचार अलग कोई गलत वो सारे धुल जाते हैं। और श्रद्धा भाव के नाम यानी श्रद्धा भाव से वो जहाँ मंदिर आते हैं घाट पे स्नान वगैरह करते हैं, तो ये जो होते हैं इंसान की बुद्धि का जो चलन होता है ये बदल हो जाता है। गुरुजी, बात की जाए हरिद्वार में तमाम कई गंगा घाट है, लेकिन बिरला घाट का इतना महत्व क्यों हो जाता है इस स्थान पर गंगा स्नान करने का? दरअसल बात यह है कि हरिद्वार में तो घाट तो बहुत सारे हैं, मगर जो हर की पेड़ी की जो शुरुआत है तो प्रथम घाट जो है ये बिरला घाट है। प्रथम जो शुरुआत जो है यहीं से शुरुआत होती है हर घाट की, जो आखिरी में हर की पेड़ी तक होती है। इसलिए प्रथम घाट में जो स्नान का महत्व है वो दूसरे या तीसरे या आखिरी में जो नहीं है, इसलिए प्रथम घाट पे स्नान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुजी, बात की जाए बजरंगबली की हर मंदिर में अलग अलग तरीके से जैसे पूजा होती है, इस मंदिर में किस तरह से बजरंगबली की पूजा होती है और किस तरह का उनको भोग लगाया जाता है? पूजा तो जैसे कि हर स्थान के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, मगर यहाँ पर जो है पूजा पाठ वगैरह आरती पूजा वगैरह सब होती है। मगर यहाँ विशेष करके ज्यादा करके भोग, जिसको बूंदी कहते हैं, बूंदी का, मोतीचूर के लड्डू और बेसन के लड्डू जिसको मगध के लड्डू कहते हैं, और हनुमान जी को विशेष करके मोतीचूर के लड्डू, मगध के लड्डू और बूंदी ये प्रिय होते हैं, तो इसी का ज्यादा भोग लगता है और प्रसाद चढ़ता है। तो माना जाए अगर इस स्थान पर हनुमान की कृपा प्राप्त करनी है तो भाव से अगर हनुमान की पूजा की जाए तो हनुमान की कृपा हमेशा भक्तों पर बरसती है। जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं। अगर आपको यकीन ना हो तो स्वयं आकर आइए, देखिए, आज दर्शन कीजिए, अपना अनुभव बताइए फिर उसके बाद कि सचमुच हनुमान जी यहाँ विराजमान है या नहीं, चेतन है। अगर विशेष अगर आपको अगर कोई संकट या कुछ परेशानी तकलीफ है तो इनकी विशेष पूजा यानी होती है, जैसे खाने वाला पान या पीपल के पत्ते या रुई के पत्ते, इन 5 पत्तों 7 पत्ते 9 या 11 पत्तों पे श्री राम लिखकर उनके चरणों में अर्पण कर दो तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। हनुमान जी यहाँ पर एक पेड़ के नीचे स्थापित है, ये कौन सा पेड़ है और कब से यहाँ पर ये स्थापित है? ऐसे इस पेड़ का तो उम्र देखो आप, पेड़ बहुत सारे यानी है, मगर ये बहुत पुराना पेड़ है। और विशेष करके ये जो है जिसको ब्रह्म वृक्ष पीपल कहते हैं, ये पीपल के नीचे है ब्रह्म वृक्ष। तो ये विशेष मान्यता ये है कि ब्रह्म वृक्ष में जो होते हैं हनुमान जी है अभी विराजमान है, ये चेतन रहते हैं हमेशा, पर उसकी भी कोई मर्यादा नियम होते हैं। उस मर्यादा नियम से अगर आप पूजा पाठ करो तो हनुमान जी हमेशा चेतन रहेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर जो भक्त आते हैं हनुमान की पूजा आराधना करते हैं, क्या वो इस पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं? जी हाँ, पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। और विशेष करके यहाँ शनि न्याय देवता शनि देव के भी मंदिर है जिनके भी पूजा करते हैं। यानी हनुमान जी के बाद कहते हैं ना, अगर ज्यादा करके लोग कहते हैं कि हमें शनि लगा हुआ है या फिर शनि संकट वगैरह जो कहते हैं, तो हनुमान जी के अगर आप पूजा पाठ करते, दर्शन करते और उसके बाद शनि न्याय देवता शनि देव की पूजा करते, दर्शन करते, तो आपके शनि के प्रकोप से आप राहत पा सकते हैं। 90% तो राहत मिल जाती है, क्योंकि पहले हनुमान जी के दर्शन होते, पूजा पाठ करते, फिर शनिदेव के पूजा पाठ, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि जो आपके भक्त होंगे, आपकी पूजा करेंगे, उस पर हम पे हमारी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, बिल्ला घाट पर स्थित हनुमान जी के इस प्राचीन मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान की आराधना करता है, हनुमान जी उनके सब संकट को दूर कर देते हैं। बिल्ला घाट पर ही पांडवों द्वारा जब वो हिमालय की ओर अपनी यात्रा पर निकले थे, तो ये पहला वही स्थान है जहाँ पर पांडवों ने भी माँ गंगा में स्नान कर पुण्य के भागी बने थे। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।